नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। बधाई हो इस बात की कि 18 दिनों बाद आज युद्ध विराम की घोषणा हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक 22 अप्रैल की घटना के बाद स्थिति बनी थी, उसमें विराम लग गया। युद्ध बहुत बुरी चीज है और युद्ध में हमेशा नुकसान होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए, ये एक बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह की आतंकी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, उसका जवाब देना जरूरी था। और बात यहां तक थी कि यही मौका है, जब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, पूरा देश एक साथ खड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगे बढ़ के जो पीओके है, पाकिस्तान ने जो हमारे कश्मीर का हिस्सा कब्जा कर लिया है, उसको छुड़ा लिया जाए अगर लड़ाई होती है तो। यहां तक बात थी, पूरा देश इसी मूड मिजाज में था। और 8 तारीख, फिर 6 तारीख, 6 मई, 8 मई, ऐसे लगा कि एक एक कदम भारत आगे बढ़ रहा है और स्थिति अगर बढ़ेगी तो पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हम ले लेंगे और फिर कश्मीर से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अचानक आज खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को बुला के समझाया। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, अभी ट्वीट देखा गया, एक्स पे खबरें आई या सोशल मीडिया पे चल रही है कि पूरी रात समझाया गया, तब जाके दोनों देश सीज फायर को माने हैं। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। सीज फायर हो गया, ये अच्छा नहीं लगा, बात नहीं है। भारत और पाकिस्तान आपस में लड़े, युद्ध विराम करे, ये उनका अपना निजी मामला है। लेकिन जो पापा बैठे हैं अमेरिका में, उन्होंने प्रेशर दे के ये कराया, ये थोड़ा स्वाभिमान को खटकता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप भी सोचिएगा, तब अमेरिका ने क्या इस बात को भी वहां किया होगा कि जो आतंकवादी आए थे वो कैसे 200-300 किलोमीटर भीतर घुस के आए, 26 लोगों को मारा और चले भी गए, उनको कोई पकड़ नहीं पाया। अभी तक पाकिस्तान और भारत ये बात बताने को, हमको लगता है, वैधानिक रूप से नहीं बता पाएंगे कि वो जो 5-7 लोग आतंकवादी थे 22 अप्रैल को जिन्होंने घटना की, वो मारे गए कि बचे हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता कराया और ये कह के कि रात भर समझाए और उनके तमाम आर्थिक पहलू वहलू वो दिखाए होंगे, तो उस पे जो समझौता हुआ, ये थोड़ा दिखाता है कि विश्व में अभी हमारी हैसियत क्या है। विश्व गुरु बनने की बात लोग करते हैं, लेकिन इस परिघटना ने साबित कर दिया कि असली रिंग मास्टर कोई और है, बाकी लोग प्यादे हैं। ये बात प्रत्यक्ष दिख रही है। 18 दिनों में हमारे यहाँ करीब करीब 44 लोग मारे गए और 63-68 लोग घायल हुए। नुकसान जो हुआ वो आप जान ही सकते हैं। युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से भी करीब, पाकिस्तान ने जो कहा है कि 31 सिविलियन की मौतें हुई हैं, 57 लोग घायल हुए हैं। लेकिन हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 70 से 100 आतंकवादी मारे गए हैं इस पूरी 18 दिनों के भीतर। तो ये पूरी परिघटना कई सवाल खड़े करती है और देश को एक जो नई स्पिरिट और ऊर्जा मिली है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी देश के भीतर हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। और आगे बढ़ के मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मुस्तैदी के साथ कहा कि इस बार फरिया लिया जाए, पाकिस्तान से इलाज कर दिया जाए। इस स्पिरिट ने एक बार फिर से नई नई बहसें देश में खड़ी कर दी है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उसकी पॉलिटिक्स ने कैसे 22 की घटना के बाद से ही धर्म पूछ के मारा है, जात नहीं पूछी, धर्म पूछ के मारा है, इसीलिए धर्म के अलावा कुछ नहीं। और कैसे ठीक उसी के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग देश के भीतर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में, इसका उदाहरण आपका नैनीताल भी देख सकते हैं आप, और पूरे देश में कई जगह इस तरह के घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। लेकिन कैसे स्थिति जब उनके पक्ष में नहीं बनी तो उनको पीछे हटना पड़ा, नैनीताल में भी, पूरे देश में, और खास करके यहां भी जब देश से आवाज उठने लगी कि ठीक है, अब हुआ है तो एक बार फरिया लो और सीधे पाकिस्तान के कब्जे की जो कश्मीर है उसको भी वापस ले लो। तो ये जब बहसें हुई तो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई हमदर्दी पूरे हिंदुस्तान ने नहीं दिखाई
और कहा कि बदला लेना है, क्योंकि हमारे 22 लोगों को, हमारे 26 लोगों को 22 तारीख को आतंकवादियों ने किल किया है और ये आतंकवादी पाकिस्तान प्रो है। इस पे जब पूरा देश इकट्ठा हुआ, ये एक नई स्पिरिट है, ये एक नई भावना है। और चूंकि हमारे देश के आत्मा में हिंदू मुसलमान और गंगा जमनी तहजीब, सर्वधर्म समभाव ये बातें हैं, तो इस पूरी परिघटना ने बहुत सारी बातों पे नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया है। तब वक्फ बिल पे भी सोचना होगा, सीएए एनआरसी के बारे में भी सोचना होगा, और जिस तरह के तमाम कानून भारतीय जनता पार्टी टारगेटेड लाती है। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है कौन है। इस तरह की तमाम बातें अब सतह में खुल गई हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी जो पूरी घटना हुई, जम्मू कश्मीर के आम आवाम खुल के हिंदुस्तान के साथ खड़े थे। किसी भी कोने से, किसी भी एंगल से ये नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर का आम मुसलमान, जम्मू कश्मीर का आम नौजवान, जम्मू कश्मीर की महिलाएं, कहीं से भी ये नहीं लगा कि इस पूरे उसमें वो दर्द से पीड़ित नहीं है। भारत पाकिस्तान ने गलत किया इस अनुभूति पे नहीं है, और खुल के खड़ी हैं कि इस बार बदला ले लिया जाए, इस बार सबक सिखा दिया जाए। इस पूरी इवेंट ने भी, इस पूरे एक्शन ने भी, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर बंद रहा, जिस तरह से लोग दुकानों को, अपने धंधों को बंद करके सॉलिडेरिटी में खड़े हुए और सरकार के पक्ष में खड़े रहे, इसने भी बहुत कुछ साबित किया और बहुत सारे सवालों पे स्टॉप लगा दिया। जब मुसलमान कहते ही एक हमारे दिमाग में भरते थे लोग, समझाते थे कि ये देश विरोधी होगा, मुसलमान का शब्द आते ही लोग कहते थे प्रो पाकिस्तान होगा, ये बातें अब फिजा से गायब हो गई हैं, कम से कम 22 की घटना के बाद। तो ये इस पूरे इवेंट में जबरदस्त राजनीतिक हार हुई है संघ की, जबरदस्त राजनीतिक हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अब चूंकि इनके गॉडफादर ने कह दिया है, चूंकि रिंग मास्टर ने कह दिया है, तो सीज फायर हो गया, समझौता हो गया। हम अपील करना चाहते हैं देशवासियों से, लखनऊ से लेकर पूरे देश में जहां भी आप हमको सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस घटना पे चुनावी राजनीति करना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटना पे इसका चुनावी लाभ लेना, ऑपरेशन सिंदूर का चुनाव में फायदा लेना बंद करे, और लगे हाथ इसको जवाब भी देना चाहिए कि वो लोग, जो लोग भारत के भीतर घुस के हमारे पर्यटकों के ऊपर गोली चला के पूरे देश भर के पर्यटकों को वहां पर किल किए, वो कैसे घुस गए, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी, वहां पर अव्यवस्था इतनी क्यों थी। और कुछ सवाल और खड़े होते हैं कि जब 19 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री का दौरा था जम्मू कश्मीर, एक मीटिंग होती है और भारत सरकार को ये पता चलता है कि कुछ वहां होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, प्रधानमंत्री का दौरा रोक दिया जाता है, उसके बावजूद पर्यटकों को अलर्ट क्यों नहीं किया जाता है। और पहलगाम जैसे जगह पर 2000 से ज़्यादा लोग जहां इकट्ठा हों, वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। अगर सरकार को कुछ अनहोनी होने की आशंका थी तो कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया? क्या हमारे देश के नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? इसका जवाब इनको देना होगा। इसका जवाब खोजिए भाजपाइयों, और खबरदार चुनाव में अपनी पीठ मत ठोकिए। देश एक साथ था, एक साथ है और एक साथ रहेगा। जो भी देश के खिलाफ खड़ा होगा उसको मुंहतोड़ जवाब देश देगा। इसी के साथ एक बार फिर पीओके तो वापस नहीं ला पाए, फिर देखा जाएगा, लेकिन युद्ध विराम की बहुत बहुत बधाई।